ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। यस सर। अब आप माइक को ऑफ कर लीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। इन दिस चैप्टर देयर इज नथिंग एल्स, कुछ नहीं है। वी विल डील विथ प्रॉफिट एंड लॉस एंड एज वेल एज देयर परसेंटेज आल्सो। वी विल आल्सो डिस्कस द प्रॉफिट परसेंट एज वेल एज लॉस परसेंट। पहले हम क्या करेंगे? प्रॉफिट सीखेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द प्रॉफिट, हाउ वी आर going to find out the loss. After that, when we will learn this much, then we will learn how to find out the profit percentage, loss percentage. Okay, because we have done how to find out the percentage, सबको आता है, क्लियर? परसेंटेज निकालना सबको आ गया है। ओके, सो हम क्या करेंगे इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज ए प्रॉफिट, व्हाट इज ए लॉस। कैसे होगा, कैसे लॉस होगा, कैसे प्रॉफिट होगा? Voice is clear, everyone can raise your hand if my voice and audio is visible to one and all. Okay, very good. Okay, चलिए, all right. See, listen carefully. Suppose this is a shopkeeper. Okay, this is a shop. ये क्या है? My drawing is not good. आपको assume करना है कि ये क्या है? एक शॉप है। ये क्या है? एक शॉप है जहां आप क्या करते हो? चॉकलेट लेने जाते हो, पेन पेंसिल स्टेशनरी लेने जाते हो ना। ओके, ये आपका एक शॉप है। ये क्या है? जो बेचता है क्या है? शॉपकीपर है। एंड वी आर कस्टमर, और जो लेने जाता है वो क्या होता है? कस्टमर होता है। ओके, लिसन केयरफुली। तो ये जो सामान यहाँ पे रखा है, बुक्स है, पेन है, ओके, पेंसिल है, इरेजर है, जो भी है, ये शॉपकीपर भी तो कहीं से खरीद कर लाता होगा। ओके, ये तो भी कहीं से परचेस करके लाता होगा। अभी भी देखिए किसी की माइक ऑन है, तो वो पार्थ प्रतीक माइक ऑफ करिए। ध्यान से सुनिए। यहाँ पे मैं क्या कह रहा था कि जो शॉपकीपर है ये हमको बेचता है और हम क्या करते हैं? खरीदते हैं। बट ये भी तो कहीं से लाता होगा ना, कहीं से लाता होगा। यस और नो? इशारा तो कर सकते हो ना मुझे कि हाँ समझ में आ रहा। ओके, तो ये कहीं से लाता होगा। तो सपोज करिए ये इंडस्ट्री है। ये क्या है? इंडस्ट्री है जहाँ शॉप, जहाँ बुक पेन पेंसिल आपका बनता है। तो ये तो कहीं से खरीद कर लाता है, स्टोर में ढेर सारा खरीद कर लाता है, अपने शॉप में रखता है, फिर हम जाते हैं तो हमको ये बेचता है। तो जिस प्राइस पर ये लाता है यहाँ से खरीद कर, उसे क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस। क्या बोलोगे आप? कॉस्ट प्राइस। ये किसके लिए प्राइस है? शॉपकीपर के लिए है। शॉपकीपर खरीदने जाता है ना, तो उसके लिए क्या है? ये कॉस्ट प्राइस है। अब ये बताइए, अगर इस कॉस्ट प्राइस पे लाया है तो क्या उसी प्राइस पे हमको दे देगा? नहीं देगा ना, क्योंकि उसे प्रॉफिट चाहिए। इसीलिए तो वो शॉप खोला है ना। इतने बड़ी अगर दुकान वो खोला है, इतना बड़ा शॉप है, तो प्रॉफिट कमाने के लिए तो खोला है ना, कि उसे प्रॉफिट हो, हम जाएंगे खरीदेंगे। तो अगर ये जितने प्राइस में लाया है उतने प्राइस में हमको दे देगा, वी आर द कस्टमर। हम क्या हैं? वी आर द कस्टमर। ठीक है, हम क्या है? कस्टमर है। वी आर कस्टमर, हम जाते हैं खरीदने। बट ये क्या करेगा? इस प्राइस पे नहीं बेचेगा। इस प्राइस पे हमें कभी नहीं बेचेगा। वो किस प्राइस से बेचेगा? एक अलग सा प्राइस होगा, थोड़ा सा इससे बढ़ाकर करेगा, जिसे बोलते हैं क्या हम? सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? एसपी। एसपी क्या है? सेलिंग प्राइस। इसे बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। और सीपी को क्या बोलोगे आप? सीपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा ये डायग्राम के थ्रू। डायग्राम मैं इसलिए बनाया हूँ कि सो दैट यू कैन गेट बेटर व्हाट आई वांट टू से। ठीक है, सपोज कीजिए ये इंडस्ट्री है। ओके, एक बार मैं आपको माइक अलाउ कर रहा हूँ और आप मुझे बताइए कि क्या आपको समझ में आ गया? यहाँ तक आपको समझ में आ गया व्हाट इज कॉस्ट प्राइस एंड व्हाट इज सेलिंग प्राइस? यस सर। सर व्हाट इज इंडस्ट्री? यस सर।
Sir, what is Okay. industry? इंडस्ट्री, इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री इज कंपनी वेयर बुक एंड पेन पेंसिल आर मेड। जहाँ पे क्या होता है, पेन पेंसिल मार्कर ये सब क्या होता है, सपोज कीजिए कि उस इंडस्ट्री में हमारी बुक और कॉपियां बनती हैं, और वहां से कौन लाएगा? हम तो जाएंगे नहीं इंडस्ट्री, क्योंकि मुझे एक चाहिए और इंडस्ट्री एक देगा नहीं, कंपनी एक देगी नहीं ना। तो शॉपकीपर वहां से क्या करेंगे, ढेर सारा उठा ले आते हैं, अपने शॉप में रखते हैं, फिर हमको 1 बाय 1 करके बेचते हैं एज पर एज अवर रिक्वायरमेंट। हमें एक की जरूरत होती है, हम एक खरीद लेते हैं, हमें दे देता है शॉपकीपर। दो खरीदते हैं, दो कॉपी दे देता है, मतलब हमारे डिमांड के अकॉर्डिंग देता है। बट इंडस्ट्री में आप जाके नहीं ले सकते हो ना, आप वहां एक बोलोगे मार के भगा देगा, भागो यहाँ से, है ना। क्योंकि उसे क्या चाहिए, उसे बल्क में बेचना चाहिए। बल्क मीन्स ढेर सारे इकट्ठा बेचेगा वो, तो उसे कौन लाएगा? शॉप, दुकान वाले लेकर आएंगे, फिर हम दुकान पे जाते हैं खरीदने। तो ये क्या है, ये किस प्राइस पे लाता है? सीपी। जिस प्राइस पे लाता है ना, उसे बोलेंगे हम कॉस्ट प्राइस। ये किसके लिए है? शॉपकीपर के लिए है। और जिस प्राइस पे हमें बेचेगा वो क्या है? सेलिंग प्राइस। या तो क्लियर है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग Yes, प्राइस। sir. ओके, इतना अगर क्लियर है ना आपको, तभी आप प्रॉफिट समझ पाओगे, वरना प्रॉफिट लॉस नहीं समझ पाओगे। ओके, वन मोर थिंग, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ लोग समझ नहीं पा रहे होंगे भी, आ जाएगा। सपोज कीजिए ये क्या लाया है, सपोज कीजिए कि ये प्राइस कोई लाया, यहाँ से खरीद कर लाया, एक बुक जो है उसकी प्राइस क्या है? 50 रुपीज में लाया है। ये शॉपकीपर लाया कितने में? 15 रुपीज में। बट वो हमको 15 रुपीज में कभी नहीं देगा। अगर हमको 15 रुपीज में देगा तो उसको कोई प्रॉफिट होगा? ये सर नो? No, sir. No, sir. नहीं होगा। No, sir. पृथ्वी का रिएक्शन कुछ अलग है। सर होगा। पृथ्वी, इतना Yes, ऐसा लग रहा है sir. तुम्हें तुम लॉस में जा रहे हो। ठीक है, बट क्या करेगा वो जो शॉपकीपर है ना, वो आपको कभी भी बुक जो है 15 रुपीज में नहीं देगा। वो क्या करेगा, इसकी प्राइस या तो बढ़ा देगा, 60 रुपीज कर देगा। ये 60 रुपीज में हमको देगा, तो क्या हुआ, ये सीपी हुआ किसके लिए? शॉपकीपर के लिए। ये सेलिंग प्राइस क्या हुआ, ये हमको देगा, एसपी पे हमको देगा। हम जो खरीदने जाते हैं ना उसकी प्राइस अलग होती है, बट हमें क्या लगता है, हमें लगता है ये इसकी प्राइस ही यही है। एक मार्कर है, मैं जब खरीदने जाता हूँ तो मुझे लगता है कि 25 रुपीज का है। सर वो डिस्काउंट करके भी तो देगा। क्या? सर वो डिस्काउंट। वैष्णवी बोलो। सर अगर वो सेम प्राइस पे बेचेगा तो उसको तो लॉस हो जाएगा। वो लाएगा सामान, लॉस, ट्रांसपोर्ट के भी तो उसे चार्ज लगेंगे। हाँ बिल्कुल, इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो सेम प्राइस पे देगा ही नहीं कभी, क्योंकि उसे कोई बेनिफिट ही नहीं होगा, उसका लॉस हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट चार्ज लगेगा, सब कुछ लगेगा, उसका लॉस हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि देखिए, अगर ये किसी एक बुक की प्राइस 50 रुपीज है, तो हमें हमेशा क्या देगा, 50 से अबव देगा, 60 देगा, 70 देगा, 80 देगा। और इसीलिए क्या होता है, इस मार्कर पे आप देखोगे ना 25 रुपीज कंपनी लिख के देती है, बट ये एक्चुअल प्राइस क्या होता है, शॉपकीपर के लिए 25 नहीं होता है, शॉपकीपर के लिए होगा 20 रुपीज होगा, और वो 25 में हमको बेच रहा है। 5 रुपीज का बेनिफिट मिल रहा है उसे। 5 रुपीज में उसे क्या करना है, ट्रांसपोर्ट चार्ज भी देना है लाने के लिए, और वर्कर को भी देगा सामान रखने के लिए दुकान में, फिर हमको बेचेगा। तो इस एक मार्कर पे वो जो 5 रुपीज उसको मिल रहा है ना, उसी 5 रुपीज में उसको बेनिफिट है, उसको वर्कर को भी देना है ना। तो ये मैं बता रहा हूँ कि कभी भी आपका सेलिंग प्राइस जो है, प्रॉफिट पाने के लिए सेलिंग प्राइस हमेशा ज्यादा होना चाहिए। अभी हम आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे कि टेल मी वेदर ही हैज गेन और ही हैज लॉस। उसे गेन हुआ, गेन मीन्स प्रॉफिट। गेन और प्रॉफिट दो वर्ड हैं, अलग अलग डिफरेंट वर्ड है, और दोनों क्या है, सेम वर्ड है। ठीक है, गेन भी क्या है और प्रॉफिट भी, दोनों सेम वर्ड है। लॉस इज अनदर थिंग। अभी आपको पता चलेगा कि व्हाट इज सीपी एंड व्हाट इज एसपी। तो आपको यहाँ से थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि सर सीपी और एसपी क्या होगा, मुझे पता चल गया है। सीपी किसके लिए होता है, शॉपकीपर के लिए होता है, और एसपी किसके लिए होता है, हमारे लिए होता है, कस्टमर के लिए होता है। ठीक है, तो इस डायग्राम से आपको कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम एक लेंगे थोड़ा सा, पहले डेफिनेशन आप लिख लीजिए, व्हाट इज अ कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? ओके, व्हाट इज
सीपी, सीपी क्या है? फुल फॉर्म ऑफ सीपी इज कॉस्ट प्राइस। इसको आप कह सकते हो द अमाउंट जहां तक विजिबल है आपको। ओके, द अमाउंट पेड टू परचेज एन आर्टिकल is known as what? Cost price. The amount paid to purchase an article is known as the cost price. That is CP. आप लिख दीजिए शॉर्ट में CP, बट आपको you have to keep in mind that CP is a cost price. ये किसके लिए होता है आपको पता है, मैंने डायग्राम बना दिया था। शॉपकीपर के लिए होता है कॉस्ट प्राइस जब वो लाता है कहीं से इकट्ठे में, बल्क में इकट्ठा में। ओके, नाउ कम टू रियल प्राइस क्या है? हाँ, स्पीक अगेन सौम्या, बोलो फिर से बोलिए, क्या बोला? सर कॉस्ट प्राइस मतलब उसकी रियल ही प्राइस होगी ना? हाँ, कॉस्ट प्राइस क्या होती है? प्रोडक्ट की रियल प्राइस होती है, बट हमें रियल प्राइस में नहीं बेचा जाता, हमें थोड़ा सा इससे उस प्राइस से बढ़ा के बेचा जाएगा, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा ना। समझ रहे हो? यस सर। हाँ, तो साइड तो ये सेलिंग प्राइस। ओके, देखिए इसकी, देखिए क्या है, सिंपल सा लैंग्वेज में लिखिए, द प्राइस माइक को ऑफ रखिए। आप अपने डाउट को, अपनी क्वेरी को पूछने के बाद अपने माइक को थोड़ा सा सेंसिटिव रहिए, एकदम बिल्कुल। वैसे भी आपको मैं कितनी बार बता रहा हूँ, अपने माइक को ऑफ नहीं कर पा रही हो, मैं आपको बाहर कर दूंगा, याद रखना। ये हैंड रेज करने वाले अभी क्यों हैंड रेज कर रहे हो? आपको ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई? क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको ऐसा जो आपको हैंड रेज करना पड़ रहा है? चलिए पहले यहाँ डायग्राम से समझिए कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, उसके बाद फिर डेफिनेशन दूंगा, डेफिनेशन को नोट करना है आपको। प्रॉफिट होता क्या है अमित? ठीक है, देखिए यहाँ पे सभी लोग, if you want to stop you can stop writing. Okay, listen carefully here, don't discuss, listen here. What is profit? प्रॉफिट क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रॉफिट क्या है। आप यहाँ पे देखिए, स्टॉप राइटिंग। व्हाट इज प्रॉफिट? क्वेश्चन मार्क। प्रॉफिट क्या है? हाउ शॉपकीपर विल गेट द प्रॉफिट? कैसे? ओके, एज्यूम 2 मिनट के लिए अपने आप को शॉपकीपर मान लो। क्या बनना है आपको? 2 मिनट के लिए शॉपकीपर नहीं बनना है आपको, बट एज्यूम कीजिए कि यू आर ए शॉपकीपर एंड यू वांट टू सेल समथिंग। आप क्या करना चाहते हो? कुछ बेचना चाहते हो। कैसे बेचोगे? यू हैव बाय अ बैट। आपने क्या किया? एक बैट आपने खरीदा, ठीक है, बैट आपने खरीदा 100 रुपीज का, और आपको अपने फ्रेंड से सेल करना है। अगर यहाँ आपने अपने फ्रेंड को सेल कर रहे हो तो क्या हो? आप यहाँ पे शॉपकीपर हो और योर फ्रेंड इज योर कस्टमर। ठीक, ओके। आप एज्यूम कीजिए यू आर अ शॉपकीपर, ओके। आप क्या हो? शॉपकीपर हो एंड यू वांट टू सेल योर बैट बॉल, समझ रहे हो ना, खेलने वाला। ये आपका बैट है और इसे आप बेचना चाह रहे हो। इसे आप, यू वांट टू सेल इट, आप इसे बेचना चाहते हो। यू सपोज कीजिए कि इसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी जब आपने खरीदा था, तो इसकी कॉस्ट प्राइस थी 100 रुपीज एंड यू वांट टू सेल दिस विथ योर फ्रेंड। अब आप तो सोचोगे कि मुझे कुछ बेनिफिट है, अगर मैंने 100 रुपीज में इसको खरीदा है तो मैं इसे 120 में बेच दूं तो मुझे क्या हो जाएगा? बेनिफिट हो जाएगा 20 रुपीज का, एंड आई विल बी अ गुड शॉपकीपर।
तब आप क्या सोचोगे, मैं एक अच्छा शॉपकीपर हूँ क्योंकि मैंने प्रॉफिट पा लिया। तो कितने में बेचोगे? 100 रुपीज में। कितने लोग कह रहे हैं कि मैं 100 रुपीज में बेचूंगा और मुझे बेनिफिट मिल जाएगा? हैंड रेस करें। कितने लोग कह रहे हैं कि सर मैं इसे 100 रुपीज ही बेच दूंगा और मुझे बेनिफिट मिल जाएगा? सर। हाँ यस सर। सर पर कुछ कुछ शॉपकीपर तो ऐसे होते हैं, उसकी रेट देखते हैं कितनी है और सर उसी रेट में उसको बेच देते हैं सर। नहीं, देखिए प्राइस को भूल जाइए, दैट इज एमआरपी। ये जो लिखा होता है ना, इसकी एमआरपी होती है, उसकी एक्चुअल प्राइस नहीं होती है, और मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है। इसलिए दिया जाता है कंपनी कि इससे ज्यादा प्राइस पे ना बेच पाए कोई, है ना, वो उसके लिए होती है। उसकी बाद में हम बात करेंगे, वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ इतना है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, आप उससे मत जाइए, कंफ्यूज होंगे। मैं ये कह रहा हूँ ओके सर। कि आप ये बताइए मुझे, यू आर अ शॉपकीपर एंड यू हैव बॉट अ बैट फ्रॉम शॉप एंड यू वांट टू सेल इट। अगर आपको बेनिफिट लाना है, बेनिफिट पाना है, तो आप इसे कितने में बेचोगे? 100 में, या फिर 100 से ज्यादा, या फिर 100 से कम? कितने लोग हैं कि बोल रहे हैं कि सर 100 से ज्यादा? हैंड रेस करके। 140 रुपीज में बेचूंगा। ओके, तो आप लोगों ने 17 लोगों ने 18 लोगों ने बोला सर इसे मैं 100 से ज्यादा भी बेचूंगा तो मुझे बेनिफिट हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। ओके, अब कितने लोग कह रहे हैं कि सर मैं इसे 100 रुपीज में बेचूंगा या फिर उससे कम में बेचूंगा क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है? कितने लोग ऐसे हैं? 5 लोग। ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं कि आप इसे 100 में ही बेचना चाहते हो और या फिर इससे कम में बेचोगे? हाउ मेनी ऑफ यू? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू सेल इट एट 100 रुपीज, इधर लेस देन 100 रुपीज? ओके, 6 लोग। ओके, 7 लोग। कौटिल्य, चलिए बताइए कौटिल्य, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाई यू वांट टू सेल योर बैच एट 100 either लेस देन 100? टेल मी। सर बिकॉज तब डबल प्रॉफिट होगा। क्यों? सर जब बैट 40 का मिलेगा तो सर बहुत लोग आएंगे। सर अगर एक ही बैट हम 100 रुपीज का भेज देंगे तो सर बहुत कम लोग आते वाले हैं। नहीं, वो बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपने ये 100 रुपीज में खरीद कर लाया है एंड यू वांट टू सेल इट। आपने तो 100 रुपीज पे करके आया है ना, तो आप इसे 100 रुपीज में कम कैसे बेचोगे? कैसे बेनिफिट होगा आपको? ज्यादा लोग कैसे आएंगे? सर if I am selling it, if I am selling it of 100 rupees and only 2 people come, I will only get 200. But if I am selling it of 40 rupees and 20 people are coming, then I will get 800 because sir, my price is also less Okay. and the bad quality Okay. from my side is also I good. got your point. You want to say that if I will sell it in a price of 45 rupees, I will gain lot of customers. You are not going to gain the percentage, profit. You are going to gain the number of customers. In this, here you are in loss, and you will be in situation you have to shut down your shutter of the shop because you are not producing this product at your home. You are also buying it from somewhere else. अगर आपने 8 प्रोडक्ट बेचा, तो आपने बोला कि सर अगर मैं 45 में बेचूंगा तो मेरे पास 8 प्रोडक्ट 8 लोग आ जाएंगे, तो मैं 8 लोग 800 में मैं बेच दूंगा। चलिए मैं मान लेता हूँ कि आप 100 में बेच रहे हो, 100 में ला रहे हो, 100 में बेच रहे हो इसलिए कि आपके पास कस्टमर ज्यादा है। आप 8 बैट बेचोगे 800 का, 8 बैट बेचोगे 800 का, आपके पास 8 कस्टमर आ गए और आपने खरीदा कितने में है? 800 में। आपने खरीदा भी 800 में, ट्रांसपोर्ट चार्ज भी लगा के अपने शॉप पर ले आए और फिर आप अपने कस्टमर को दे रहे हैं 100 रुपीज में। तो आप बेनिफिट में हो कि लॉस में हो? बहुत ज्यादा लॉस में होगे। जितने नंबर आप कस्टमर आपके पास ज्यादा आएंगे ना, उतने आप लॉस में जाओगे। ठीक है सर? कौशिक? ओके सर। ठीक। यस वैष्णवी, आप बताइए। सर ऐसा भी तो कर सकते हैं सर, पहले जो बैठे हो उसको सस्ते में बेच देंगे तो जो होगा वो बताएगा बाकियों को, तो फिर तब हम महंगा बेचेंगे। ऐसा थोड़ी है, तो वो बोलेगा ना कि आपने उनको इतने में दिया, हमें इतना में क्यों दे रहे हैं? तो प्रोडक्ट सेम है, व्हाई यू आर डूइंग सो? तब आपके कस्टमर और बिगड़ जाएंगे।
भेदभाव। फिर हाँ, फिर आपसे बोलेंगे कि उनके उनके शॉप पे मत जाना, क्योंकि मेरी भी सुन लीजिए, मेरी खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर आप बोलिए। फिर लोग बोलेंगे कि इनके शॉप पे मत जाइए, बिकॉज ही इज नॉट सेलिंग इट, ही हैज नॉट अ फिक्स प्राइस, ही इज डूइंग वेरिएशन इन द प्राइस, किसी को कुछ में किसी को कुछ में दे रहा, डोंट बाय एनीथिंग फ्रॉम दिस शॉप। ओके, नहीं ऐसा नहीं, आपकी एक स्ट्रेटेजी आपकी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, आपको मैथ आना चाहिए कि अगर मैं 100 में ला रहा हूँ, 100 में ला रही हूँ, तो मैं क्या करूंगा, उसे कैलकुलेट करूंगा कितना ट्रांसपोर्ट चार्ज लगा है और मैं कितना बेनिफिट पाना चाहता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग करना है। अगर आप बहुत ज्यादा प्राइस लगा देंगे तो कोई लेगा भी नहीं, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ शॉप, तो आप कहीं और से ले लेंगे। आपको क्या करना है, यू हैव टू अट्रैक्ट द कस्टमर एज वेल एज यू हैव टू गेन द प्रॉफिट। ओके, सो यू हैव टू प्ले विथ योर माइंड, नॉट विथ ब्लैंक माइंड दैट मैं 100 में बेच दूंगा, 100 से कम बेचूंगा, कस्टमर आएंगे। अगर ज्यादा कस्टमर आएंगे तो आप ज्यादा लॉस में जाओगे, ये बात सोचो ना, यू आर मैथ स्टूडेंट। ओके, listen, although over the conclusion I want to say that if your CP is 100 rupees, you are never going to sell it under the 100, you are always going to sell it above the 100, either 120, 130 or 150। ओके, तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट मिलेगा। इन केस फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ मार्कर एंड ये मार्कर क्या है, थोड़ा सा इसकी इंक ड्राई हो गई है, एनी डिफेक्ट, कोई आगे कुछ में डिफेक्ट आ गया, थोड़ा सा भी कहीं मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे इसमें क्या होगा, एक मजबूरी में मुझे इससे क्या करना पड़ेगा, प्राइस को लो करके बेचना है। 100 में खरीदा है, 90 में बेचूंगा, इसलिए ये बिक जाए। अगर ये प्रोडक्ट सही होगा तो मैं कभी भी 100 में नहीं बेचूंगा, अगर 100 में लाया हूं तो हमेशा प्रॉफिट चाहिए। बट अगर थोड़ा सा भी डिफेक्ट है इसमें ना, तो मैं सोचूंगा कुछ मिल जाए, मेरा ट्रांसपोर्ट चार्ज निकल जाए, मेरा कॉस्ट प्राइस निकल जाए, इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, लॉस में बेचूंगा। अभी हम लॉस पढ़ेंगे कि व्हाट इज लॉस एंड व्हाट इज लॉस परसेंटेज आल्सो। ओके, बट आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि हमें प्रॉफिट पाने के लिए क्या करना होगा। प्रॉफिट पाने के लिए हमेशा आपका एसपी जो है ग्रेटर देन सीपी होना चाहिए। Your SP must be greater than CP for your profit. Now I am going to write here, for profit what you have to do, you have to fix your price. Your selling price is always greater than, what is profit, selling price is always greater than cost price. अब आपको किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि what is selling price and what is cost price. I have make you understand with the diagram as well as here also. Selling price is always greater than, okay, I can write selling price must be greater than cost price। ये आपका क्या हो गया, अगर ऐसा होता है तो आप बेनिफिट में रहोगे, यू विल बी इन बेनिफिट। ओके, आप इसे नोट कीजिए, नोट करने से पहले दूसरा समझ लीजिए, उसके बाद फिर नोट कीजिए। ओके, लिसन केयरफुली, व्हाट इज अ लॉस, लॉस क्या है, लॉस को समझिए। अभी सिर्फ हम आपको प्रॉफिट लॉस बता रहे हैं, अभी परसेंटेज बाद में बताएंगे। ओके, स्टॉप राइटिंग एवरीवन एंड स्टे कंसंट्रेटेड हियर। लिसन, व्हाट इज अ लॉस, स्टॉप राइटिंग, आई सेड स्टॉप राइटिंग, मेनी ऑफ यू इज स्टिल राइटिंग। पृथ्वी, you can stop writing. Okay, see, listen, what is a loss? Just now I have told you, in any case मुझे क्या करना होगा, इसकी सीपी क्या थी, 100 रुपीज थी, बट मुझे क्या हुआ, एनी हाउ किसी केस में मुझे इसका 90 भी बेचना पड़ जाएगा, तो क्या हो गया, मुझे 10 रुपीज का लॉस हो गया ना, हो गया ना लॉस। 100 का मैंने लाया और इसका क्या किया, 90 में मैंने इसको बेचा, तो मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। तो आप क्या कहोगे, सर selling price, when selling price is less than cost price, then we are in loss। तब हमें क्या होगा, लॉस होगा। यहाँ पर देखिए, selling price, either you can say CP is greater than cost price must be greater than selling price, greater than, yes, या फिर selling price मैं लिख दे रहा हूँ पूरा, selling price। आपको लॉस अगर आपको चाहिए तो क्या करना होगा, लाइए 100 रुपीज में, बेचिए 80 रुपीज में। जैसे अपनी कौटिल्य ने कहा कि सर मैं 100 का लाया हूँ, 45 बेच दूंगा, नंबर ऑफ कस्टमर आ जाएंगे। तो एक बैट बेचेंगे तो उन्हें कितना लॉस होगा, 55 रुपीज लॉस होगा। दो बेचेंगे 110,
110 नंबर ऑफ कस्टमर आएंगे, इनका नंबर ऑफ लॉस होगा। इनको लास्ट में क्या करना पड़ेगा, इनकी शॉप की शटर बंद हो जाएगी क्योंकि इनके पास पैसा नहीं होगा, बिकॉज दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम देयर होम, दे आर आल्सो बाइंग इट फ्रॉम समवेयर, है ना। ये होता है मार्केट, ये होता है लॉस, ये होता है प्रॉफिट, ये होता है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। आई होप थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा। हाँ, थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि ये कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, प्रॉफिट कब मिलेगा, लॉस कब मिलेगा। अब आप इसे नोट कीजिए, आपके पास 2 मिनट है, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स को। आप भी करेंगे So I have done. विदाउट, ओके। टेक दिस चैप्टर एज एंटरटेनमेंट और कंसंट्रेशन बनाए रखिए। आप बहुत सिंपल सा चैप्टर है, आई होप यू विल गेट इट। और आप अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया ना, आप इसे भूलोगे नहीं। सर यस, बोलिए। सर अगर हम लोग मार्केट से एक चॉकलेट खरीदते हैं और व्हाइट चॉकलेट खरीदते हैं और नॉर्मल चॉकलेट खरीदते हैं, उन दोनों को मिला के अलग चॉकलेट बना के बेचते हैं, तो फिर उससे हमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा? आपने बोला कि मार्केट से हम चॉकलेट खरीदते हैं, खरीदने के बाद क्या करते हो? सर फिर उन सबको मिक्स करके कुछ और ही बना के बेचते हैं। तो ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा क्वांटिटी के ऊपर कि आपने जो प्रोडक्ट खरीदा था वो कितनी क्वांटिटी में था, कितना था वो। फिर आपने जैसे सपोज कीजिए आपने एक चॉकलेट खरीदा था 50 रुपीज़ का, ऐसे ही आपने 10 चॉकलेट खरीद लिया मार्केट से, तो कितना हो गया, 500 रुपीज़ हो गया, 500 रुपीज़ हो गया। ठीक है, आपने 500 में 10 चॉकलेट लाया, 50 रुपीज़ का एक। अब आप इसे चॉकलेट को या कुछ मत बनाइए, इसी चॉकलेट को आप क्या करिए, अगर 60 रुपीज़ भी बेचेंगे 1 चॉकलेट, पर चॉकलेट मीन्स 1 चॉकलेट, अगर 60 रुपीज़ का बेचते हैं तो एक चॉकलेट पे आपका क्या होगा, 10 रुपीज़ का बेनिफिट होगा। और 10 बेच देंगे आप तो क्या होगा, 100 रुपीज़ का बेनिफिट हो गया। 600 का बेच देंगे, समझ में आया? यस अगर नहीं, आपने कहा कि मैं इसका कुछ और बना के बेच दूं, तो ठीक है, एक चॉकलेट में इतना बड़ा है अगर आपके पास, अगर इसी का कुछ आपने दूसरा कुछ बना दिया और हाफ ऑफ कर दिया, हाफ ऑफ मतलब एक चॉकलेट में 2 प्रोडक्ट बना दिया और प्राइस क्या रखा, सेम रखा, एक प्रोडक्ट का 20, तो एक चॉकलेट में 2 प्रोडक्ट बना दिया, 50 रुपए में आपने 200 रुपए कमा लिया। यू हैव अर्न 100 रुपीज़ इन 15 रुपीज़, आपका डबल बेनिफिट हो गया ना। चॉकलेट तो क्या था, 15 रुपीज़ का, आपने इसी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बट आपने सेल कितने में किया, 15 रुपीज़ का एक, तो एक चॉकलेट में आपने क्या किया, 15 रुपीज़ का बेनिफिट आपको मिल गया। ये होता है लॉजिक। यू आर थिंकिंग टू रिड्यूस द साइज एंड यू वांट टू फिक्स द प्राइस, यू आर गोइंग टू गेट द डबल बेनिफिट। Excuse me, sir. ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है। अगर जितने में आपने लाया है मार्केट से, व्हाट इज योर सीपी, सीपी से अगर आपने ज्यादा बेचते हो, आपकी सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है सीपी से, तो क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होती है तो क्या होगा, लॉस होगा। बस सिंपल सा। Sir, हाँ, sir, if we are bringing an article from the market and in 100 rupees and selling it rupees only, sir, it is loss or and profit? selling in, Sir, if the C is also equal to 100 and SP is also equal to 100, in profit or loss? okay, if you have a CP as well as SP are the same price, so generally we can say there is no loss, but in fact अगर देखा जाए तो आप लॉस में हो, because it might be some transport charge when you are going to buy it from the industry, आपको कुछ ट्रांसपोर्ट चार्ज भी लगेगा, सम लेबर चार्ज भी लगेगा, आप शॉप में रखवाओगे, खुद तो रखोगे नहीं, बिकॉज यू आर शॉपकीपर एंड यू वांट टू सिट ऑन द चेयर, है ना, तो वर्कर होंगे। तो ये सब देख के इसीलिए तो हमारा सेलिंग प्राइस बनता है ना, जो सीपी है उसे हम ज़्यादा बनाएं सो दैट यू कैन गेट अ बेनिफिट। ठीक है, बट अगर आपका ओवरऑल चार्ज, लिसन,
अगर आपने कुछ खरीदा 100 रुपीज में और उस 100 रुपीज में इंक्लूड है सब कुछ, ट्रांसपोर्ट इंक्लूड है, लेबर चार्ज इंक्लूड है, 100 रुपीज में आपके वो शॉप में आके रख दिया गया है। उसमें क्या है, उस प्रोडक्ट का भी प्राइस है, उस आर्टिकल का प्राइस भी है इंक्लूड, और लेबर चार्ज प्लस ट्रांसपोर्ट चार्ज सब कुछ इसमें इंक्लूड है, और आपके शॉप में आ गया तो आप उसे 100 रुपीज बेच दोगे, नेदर यू विल गेन नेदर यू विल लॉस। ठीक है, ना तो आपको लॉस होगा ना तो आपको प्रॉफिट होगा। ये बोलिए सर अगर ठीक है। हम सर अगर हम थोड़े से महंगे में कोई सी भी चीज बेच रहे हो, जैसे उसका प्राइस हमारा 50 रुपीज है और हम उसको 70 रुपीज में बेच रहे हैं, और सर अगर हमारे सामने पुलिस खड़ी हो तो हम क्या करेंगे? नहीं, every product have a MRP. What is this MRP? This is the maximum retail price. You can't sell anything, you can't sold any product more than this product. इस पे अभी मैं आपको मार्कर में, तो आई थिंक इट्स रिटन और नॉट, हर एक प्रोडक्ट में आप कभी देखोगे ना तो वहाँ MRP दिया रहता है। ठीक है, MRP से आप ज्यादा नहीं बेच सकते हो, ये इलीगल है। हाँ, तो आपने बताया ना कि मैं अगर 50 रुपीज का है, मैं 70 में बेच रहा हूँ तो पुलिस है तो क्या करेगी? अगर आपके उस प्रोडक्ट पे 70 रुपीज लिखा है तो आप 70 रुपीज तक बेच सकते हो, भले ही आप उसे 50 रुपए में लाए हो। मार्केट से आपने 50 रुपीज में लाया है, बट यू आर सेलिंग इट इन 70 रुपीज, बट यू हैव अ मार्क प्राइस 70 रुपीज, तो यू कैन सेल इट। हमेशा MRP ना कॉस्ट प्राइस से ज्यादा प्रिंट करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि प्रोडक्ट इज नॉट गोइंग टू सेल इन नियर बाई, ये क्या है, बहुत दूर तक जाएगा, इसमें ट्रांसपोर्ट चार्ज भी लगेगा, इसलिए MRP हमेशा ज्यादा रखते हैं। एक मैक्सिमम मतलब इससे ज्यादा आप नहीं बेच सकते हो, आपको जितना प्रॉफिट मिलना है ना इसी में मिल जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। अगर आपको अट्रैक्शन पाना है, कस्टमर को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, तो अगर आपने 50 रुपीज लाया है खरीद कर इस मार्कर को, और इसमें लिखा है कि MRP, आप मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 70 रुपीज में बेच सकते हो, आपने लाया 50 रुपीज में, आप बेचिए 65 रुपीज में, तो आपको कस्टमर क्या करेंगे कि आप इस पे MRP 70 है, बट हमें ये शॉपकीपर दे रहा है 65 रुपीज में, हम यहीं चलेंगे। तो क्या करेंगे, 4 कस्टमर और लाएंगे कि भाई देखिए यहाँ पर लीजिए आपको, बट एक्चुअल में उनको नहीं पता है कि हम कितने में लाए हैं, शॉपकीपर कितने में लाया है, ये कस्टमर को नहीं पता होता है। उसे तो MRP जो लिखा होता है वही दिखता है, बट वो एक्चुअल प्राइस नहीं होती है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे व्हाट इज ए प्रॉफिट की। तो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। Sir, you have on the recording. Yes, I have on the recording. Now you can see. So first question is, okay, an article was bought. पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पोल करूंगा, तो आप ट्राई कीजिएगा। एन आर्टिकल, माइक ऑफ रहना चाहिए, बिल्कुल जैसे आप कर रहे हो ना ऐसे स्टडी किया करिए, तो आपको भी समझ में आएगा और टीचर को भी समझाने में अच्छा लगेगा। आई हैव अ हेडेक, बट आप आज अच्छे से पढ़ रहे हो ना, इसलिए मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, वरना मैं आज पढ़ा भी नहीं पाता आपको। An article was bought. Article can be anything, कुछ भी हो सकता है, बुक, पेन, पेंसिल, इरेजर, चॉकलेट, हाँ, होल प्रोडक्ट। ओके, was bought for 2000. An article was bought for 2000 and sold for how much? ठीक, and sold for 2300. Now you can tell me, find the gain. not giving the rupees sign. Yes, Sir, okay, you can write. No, just fine. नहीं, आपको आंसर देना है, आपको आ भी रहा है, इफ यू नो दिस हाउ टू सॉल्व इट, फिर भी आपको एक बार देखना है, हम इसे सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा पोल में, फिर आपको उसमें सभी लोग को सही से आंसर देना है, करेक्ट आंसर।
ओके ठीक, लिसन केयरफुली। एन आर्टिकल वॉज बॉट, एन आर्टिकल वॉज बॉट मीन्स क्या, खरीदा गया है, कितने में, 2000 में। तो क्या हो गया 2000, सीपी हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। ये शॉपकीपर के लिए, उसने खरीदा था 2000 में, बेचा कितने में, इन सोल्ड, सोल्ड लिखा है ना, सोल्ड मीन्स सेलिंग प्राइस, सोल्ड फॉर 2300। तो आप ऐसे लिख दीजिए, वट एवर यू हैव गिवन इन द क्वेश्चन यू कैन राइट डाउन इन अ systematic manner, that is CP means cost price, cost price is equal to 2000 rupees, selling price that is SP, SP। किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको आना चाहिए स्पेलिंग। Sir, we have to do profit formula. हाँ SP minus ये CP. वेट कीजिए, वही तो मैं बता रहा हूँ ना, वेट कीजिए। आपके पास क्या है, 2300 रुपीज। ओके, अब आपको यहाँ क्या दिखा, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी दिखा ना। मैं आपको भी बताया था ना, मैंने एग्जांपल भी दिया कि आप पैसे लाइएगा तो ऐसे सामान को ऐसे बेचना है तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। कब मिलेगा, जब आपका सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होगा सीपी कॉस्ट प्राइस से, तब आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। वही आपको करना है। यहाँ पे क्या आपको दिखा कि सर आप बोलोगे एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। अगर एसपी ग्रेटर देन सीपी है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी है, आप क्या है, बेनिफिट में है, तो आप क्या करोगे सर, प्रॉफिट, प्रॉफिट का फॉर्मूला नोट कीजिएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं पूरा सेंटेंस लिख दूं, एसपी इज व्हाट, सेलिंग प्राइस, एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस। इसको आप शॉर्ट में क्या बोलोगे, एसपी। ओके, माइनस किस में करोगे, सीपी, सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस है। इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे मैं लिखा हूँ ऊपर सीपी। ओके, यहाँ पे आपकी सेलिंग प्राइस जो थी वो सीपी से ग्रेटर थी, इसलिए क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट फाइंड आउट कैसे करोगे आप, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। अब वैल्यू को पुट कीजिए, सेलिंग प्राइस आपका क्या है, नहीं बिल्कुल बीच में नहीं, 2300 है आपका सेलिंग प्राइस, माइनस क्या है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है आपके पास, 2000 रुपीज है। अभी आपको भी चांस मिलेगा बोलने के लिए, आपको भी आंसर देने के लिए चांस मिलेगा, तो फिर आप अपने टाइम पे यू कैन डू गुड। ये आपका क्या है, प्राइस। जब आप इसे माइनस करोगे ना तो आपको मिलेगा 300 रुपीज, दिस इज व्हाट, दिस इज ए प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट कितना मिला, 300 रुपीज। आज हम सिर्फ इतना करेंगे, कल हम परसेंटेज भी सीखेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा। अभी आप आज प्रॉफिट सीखिए, प्रॉफिट सीखिए कैसे है, इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट फॉर यू, ये आपका फॉर्मूला है, इसे बॉक्स में बना के नोट कर लीजिएगा, पुट इट इन अ बॉक्स सो दैट यू कैन कंसिडर दिस एज इम्पोर्टेंट। यस, फॉर्मूला, यस बोलिए। Sir, you said that charges will be also. हाँ बोलिए। Sir, anyone was speaking, I will let him speak. Okay. Who is that? Dilshan. Sir, Vedant. Vedant. Yes, Vedant. Okay, Kautilya. Say, what do you want to say? कौटिल्य, जल्दी बोलिए, आप क्या बोल रहे हो। What happened? मेरी वीडियो रुक गई क्या? No, sir. हाँ बोलिए। सर लॉस का फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी होगा ना। प्रॉफिट का फॉर्मूला आपका होगा एसपी माइनस सीपी। जब मैं लिखा हूँ आपको, लॉस का फॉर्मूला। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, प्रॉफिट पाना है तो ज्यादा प्राइस में बेचना है ना, तो एसपी ग्रेटर होगा तभी तो आपको मिलेगा प्रॉफिट। जब मैं लिखा रहा हूँ उसको लिखिए ना। सर मैं लॉस का फॉर्मूला बता रही थी। ये लॉस का फॉर्मूला है। नो सर। यस, देन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जितना बोल रहा हूँ आप नोट कीजिए, तो नोट कीजिए ना। Sir, C is saying that loss
is equal to CP minus ST. ओके, वी विल कम टू दैट। अब पहले आप यहाँ करिए, एक साथ नहीं जंप करते हैं ना, पहले आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, अभी उसको भी बताऊंगा, डोंट वरी। चलिए ठीक है, ये नोट हो गया? कोई ऐसा तो नहीं नोट कर रहा है इसे? ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। Sir, do you first? ओके, एन आर्टिकल वॉज बॉट फॉर, मैं वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, कुछ आपको बताना है। So you will get poll. यस, एन आर्टिकल वॉज बॉट फॉर 45 एंड सोल्ड फॉर रुपीज, यहाँ पे RS लिख दो, RS मीन्स रुपीज, एंड सोल्ड फॉर ओके रुपीज। फाइंड द प्रॉफिट, इधर गेन और प्रॉफिट दोनों सेम वर्ड है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। फाइंड द गेन परसेंट। व्हाट इज लॉस? लॉस अभी हम आपको डेफिनेशन बताए थे, लॉस में क्या होगा आपका, CP इज ग्रेटर देन SP होगा। व्हाट क्या होगा? CP आपका ग्रेटर देन SP होगा। यहाँ पे आपने खरीदा है किसी को 100 रुपीज में, आपने सेल कर रहे हो 80 रुपीज में, तो आप किस में जाओगे? बेनिफिट, ओ सॉरी, लॉस में जाओगे ना। 100 रुपीज का आपने प्रोडक्ट खरीदा, बेच रहे हो 80 रुपीज में, तो आपका 20 रुपीज का लॉस होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर हम करेंगे। फॉर एग्जांपल, एन आर्टिकल वाज बॉट, एन कोई आर्टिकल है आपके पास, एन आर्टिकल वाज बॉट, बॉट मीन्स खरीदा गया है, दैट इज योर CP, बॉट ओके फॉर 170 रुपीज। 170 रुपीज में आपने क्या किया? उसको खरीदा, एंड सोल्ड फॉर एंड सोल्ड इट, एंड व्हाट इज, एंड सोल्ड इट फॉर 110 रुपीज। फाइंड लॉस, फाइंड लॉस। तो लॉस कैसे निकालेंगे? इसका फार्मूला देखिए, पहले फार्मूला नोट करेंगे आप। व्हाट इज फार्मूला? फार्मूला इज लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जस्ट उसका अपोजिट हो गया। प्रॉफिट में आपको क्या मिल रहा था? सेलिंग प्राइस ज्यादा था, तो सेलिंग प्राइस में से आप माइनस कर रहे थे। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस में से आप सेलिंग प्राइस को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। कॉस्ट प्राइस क्या है आपकी? कॉस्ट प्राइस 170 है, क्योंकि ये बॉट यहाँ लिखा है आर्टिकल वाज बॉट, मीन्स ये आपकी कॉस्ट प्राइस है। और आपके सेलिंग प्राइस क्या है? 110 में बेचा गया है। आपको कितने का लॉस हुआ? कितने का? 60 रुपीज का। यू आर इन लॉस ऑफ 60 रुपीज। आपको 60 रुपीज का लॉस हो गया। आपको पता है आपको लॉस हो गया, ठीक है। अगर आपने क्लास में आए, आपकी फोकस, आपका अटेंशन यहाँ पे नहीं था, तो आपको क्या हुआ? लॉस हुआ कि नहीं लॉस हुआ? सबने मुझे 1 आवर दिया, बट यू आर नॉट पेइंग अटेंशन हियर, यू आर नॉट माइंडली प्रेजेंट हियर, देन यू आर इन लॉस। आपको समझ में नहीं आएगा, एंड यू विल सर्च इन द रिकॉर्डिंग सेक्शन दैट वेदर इट इज रिकॉर्डेड और नॉट। अगर वही चीज आप यहाँ पे कंसंट्रेशन बना लेंगे, वही आपने अगर पहले प्लान कर लिया होता कि मेरा 170 में मैंने खरीद कर लाया है और मुझे 190 में बेच दूँ तो बेनिफिट हो जाएगा, बट आपने सोचा नहीं। ऐसे कौटिल ने बोला कि हमें नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाना है, तो मैंने क्या किया? प्राइस को रिड्यूस करके बेच दिया, और हम क्या हो गए? लॉस में हो गए। तो आपको लॉस में नहीं रहना, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज लॉस। यस सर आप एक लॉस का भी क्वेश्चन दे दो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम लॉस का भी कर लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पे कर दिया एक लॉस का क्वेश्चन, आप इसे नोट करते रहिए, मैं ऊपर दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। लॉस का भी एक क्वेश्चन देते हैं। 8 o'clock हो गया है, बट डोंट वरी, 2 मिनट 3 मिनट लूंगा बस आपका। So next class is not started. यस Sir, next class is not started because I have joined both classes in laptop. So sir, next classes will start. So I will. दिस इज द ओनली रीजन दैट यू आर इन लॉस। आप यही तो है कि यू हैव टू पे अटेंशन,
at one place at a time. Excuse me, sir. Screen is Yes. not visible. Sir, next class Wait, वेट कीजिए, अभी फोकस हो जाएगा, से हो जाएगा. फाइंड द Sir, next लॉस. class is started. They're teaching us. वेट कीजिए, इसे करके आप जाइएगा, 1 मिनट लगेगा. मैं इसके लिए ऑप्शन दे रहा हूँ आपके लिए. आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 18 रुपीज, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. मैं नीचे वाला इरेज कर दे रहा हूँ. डन, वेरी गुड. Okay, you have option here, you have a question here. If the cost price of wall is 17 rupees and sold it for 55 rupees, find the loss. ठीक है, मैं इसके लिए पोल लॉन्च कर रहा हूँ, जल्दी से आप इसे आंसर दीजिए. आपको दिख रहा है? हाँ, आपको दिख रहा है कॉस्ट प्राइस क्या है? 17 रुपीज है. कॉस्ट प्राइस क्या है? 17 रुपीज है. सेलिंग प्राइस क्या है? 55 रुपीज है. कौन ग्रेटर है? कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है. इसमें क्या, इट मीन्स क्या होगा? आप लॉस में हैं. लॉस का फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. आपको सब्ट्रैक्शन नहीं आता? क्या है इसमें? सब्ट्रैक्शन है. आपने क्यों गलती किया? 70 माइनस 55. आप जब करोगे तो क्या आएगा? 15 ही तो आएगा. माइनस करोगे 15 आएगा. ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ यू कैन लीव द क्लास, एंजॉय द नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन. उसके बाद फिर हम प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज भी डिस्कस करेंगे. ओके, बाय सर. नो सर, मेरा आंसर वैसे भी 25 ही आ रहा है. यस सर, मेरा आंसर 25 ही आ रहा है. 25 नहीं आएगा आपका, 15 आना चाहिए. 70 में से माइनस करोगे आप 55 को तो 15 आएगा. 25 कैसे आ जाएगा भाई? 70 माइनस 55, 101, 15 तो आएगा. ठीक है, आप लोग अपनी क्लास को ज्वाइन कीजिए. जो क्लास माइक भी स्टार्ट